गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हमने 10वीं कक्षा के मैथ में लीनियर इक्वेशंस और रैखिक समीकरण की कुछ आधारभूत जानकारियां, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण कौन सा होता है? हमारे पास एक इक्वेशन है, एक समीकरण है x+3 = 7। जो चर है, हमने वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है यहाँ? x। जो चर है उसकी डिग्री देखनी है, घात देखनी है उसकी। यहां x की डिग्री 1 है, तो ये रैखिक है, लीनियर है, ये रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन है ये। दूसरा एग्जांपल, x² + 9 = 11। यहां x की डिग्री 2 है, चर की घात, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। अगर वेरिएबल की पावर 3 आ जाए तो यह क्यूबिक, ये चलता जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, उसके नाम बदलते जाएंगे। लेकिन अभी हमने अपने सिलेबस में x+3 = 7 इस तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे। लीनियर हो लेकिन वेरिएबल उसमें 2 हो। दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक का मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल हमारे पास x+y = 3। ये लीनियर इक्वेशंस है। दो वेरिएबल हमारे पास, दो चर हैं, एक x है एक y है, दोनों की पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन होती है, ये रैखिक समीकरण होता है। इस तरह की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। x+y = 3, x - 2y = 9। इस तरह की समीकरण हम पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल दिए हो और दोनों की पावर 1 हो, सिंगल पावर हो। और दो चरों में पढ़ेंगे तो जितने हमारे पास चर होते हैं उनका मान निकालने के लिए हमारे पास उतनी ही समीकरण होनी चाहिए, कम से कम। अगर दो चर हैं तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास लीनियर पेयर होना चाहिए, यानी एक जोड़ा होना चाहिए। दो इक्वेशंस कम से कम हमारे पास होनी चाहिए जिनको हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इस तरह से पूरा एक पेयर अगर हमारे पास है तो हम दोनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। जितने वेरिएबल, जितने चर किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में होते हैं, उतने ही समीकरण हमारे पास होने चाहिए। बात करेंगे दो चरों की, तो कम से कम दो समीकरण हमारे पास होने चाहिए। दो समीकरण हमारे पास हैं तो हम उनका मान निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 3x + 2y = 14, x + 7y = 30। ये एक पेयर है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन पेयर। रैखिक समीकरण का युग्म है, जोड़ा है एक। अगर इस तरह से रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया जाए तो हम उस समीकरण में जितने भी वेरिएबल हैं उनका मान निकाल सकते हैं। इसको हल करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि कहते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, मेथड, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुण विधि। ये तीन तरीके हमारे पास, तीन मेथड हैं जिससे हम किसी
इक्वेशंस के वेरिएबल का, किसी समीकरण में दिए गए चर का मान निकाल सकते हैं। देखिए इस जोड़े में जो वेरिएबल हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, दोनों का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, x प्लस 7y इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। पहला मेथड यूज करेंगे y एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दो वेरिएबल हमारे पास x और y और दोनों में कांस्टेंट भी है। विलोपन विधि सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका कहा जाता है। कैसे होता है? देखो हमारे पास जो वेरिएबल है दोनों में x है, दोनों में y है। हमने एक इक्वेशन के वेरिएबल को इस तरह से गुणा भाग करना है कि वो दूसरे के वेरिएबल के बराबर आ जाए। यहां 3x है, यहां x है। अगर हम इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3x बन जाएगा। अब बात ये रही कि अकेले x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। अगर यहां पर 4x होता और यहां पर 2x होता तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब एक इक्वेशन को इस तरह से मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से कि दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 3 है तो यहां भी 3 आ जाना चाहिए, या 7 है तो यहां भी 7 आ जाना चाहिए। वो चाहे x का करें चाहे y का करें, एक ही बात है। अब इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3x 7 3 जा 21y 33 जा 90। अब एक इक्वेशन जो बची हुई थी हमारे पास उसको लेके आएंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। नाउ लिसन दिस केयरफुली। अब इसको ध्यान से देखो। 3x प्लस 21y इक्वल टू 90, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। दोनों में 3x है, x का कोफिशिएंट सेम कर लिया हमने। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। 3x से 3x कैंसिल, यानी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। हम एक वेरिएबल को हटा देंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में 3x आ गया। अब अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3x से 3x कैंसिल आउट, यानी x वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में से हट गया। जो वेरिएबल हमारे पास बचा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। 3x में 3x कैंसिल, 21 माइनस 2 19y, 90 माइनस 14 76। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई सिंपल, जो हमने पीछे की कक्षा में पढ़ी है। 19y इक्वल टू 76 है। 19 मल्टीप्लाई में RHS में आके डिवाइड हो जाएगा। 76 अपॉन 19 4। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। अब y की वैल्यू जो इक्वेशंस दी है उनमें से किसी एक में रख देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन में रखते हैं। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस 2y, y की जगह कितना रखना है? 4 इक्वल टू 40। 3x 2 4 जा 8 इक्वल टू 40। 8 यहां लेके आओ। 3x इक्वल टू 14 माइनस 8। 3x इक्वल टू 6। x कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 3 डिवाइड हो जाएगा 2। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर। जो हमें जोड़ा दिया गया था इक्वेशंस का, उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, हल निकाल लिया। देखो पहला मेथड हमने प्रयोग किया, एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे? जो इक्वेशन हमें दी है दोनों लिखेंगे। अब एक इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें जो आंसर मिले उसमें एक वेरिएबल, चाहे x का
चाहे y का दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, x का कोएफिशिएंट बराबर हो गया 3x प्लस 7y को 3 से किया 21y, 30 को 3 से किया 90। अब जो इक्वेशन बच गई थी हमारे पास, उस इक्वेशन को लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जनरल सी बात है कि एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर थे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर, घटा देने पर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा और कांस्टेंट टर्म बचेगी, जिससे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे y की वैल्यू 4 मिल गई थी, उसको दी गई दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रखेंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये पहला तरीका है लीनियर इक्वेशन पेयर, रेखीय युग्म को हल करने का एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन और वज्रगुण विधि दोनों पर विचार करेंगे कि इन दोनों का प्रयोग करके किसी रेखीय युग्म का हल कैसे निकाला जा सकता है। धन्यवाद।